देखिए ब्रह्म मुरारीशोरा चित्तलिंगम निर्मले भासित शोभित लिंगम जन्म के विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम। ब्रह्म है, मुरारी, मुरारी बोलते हैं मुर नाम के दैत्य था, उसके जो शत्रु हैं मुरारी कहलाते, विष्णु भगवान। सुना है मुर नाम के दैत्य को भगवान विष्णु ने मारा था। तो ब्रह्मा जी मुरारी यानी विष्णु भगवान, सुर यानी देवता के द्वारा अर्चित लिंगम। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान देवता आदि शिव जी के लिंग की पूजा करते हैं, है ना। निर्मल भाषित शोभित लिंगम है, जो लिंग है ना निर्मल है, मल से रहता है। भगवान शिव जी के दो स्वरूप है, एक निर्गुण है एक सगुण है। और देवताओं के कैसे हैं बोल, तो देवताओं की एक आकार में पूजा होती है, मूर्ति रूप में पूजा होती है देवताओं की। किंतु शिव जी की दो प्रकार की पूजा होती है, मूर्ति में भी होती है और निर्गुण रूप में होते हैं। तो शिवलिंग ये निर्गुण आकार का वर्णन प्रतीक है। जो शिवलिंग है ना, इसमें कोई विशेष आकार विशेष नहीं है, उसमें है एक पिंड विशेष ही है, पिंड दे दिए बस, और आकार नहीं है। लेकिन अन्यों का मूर्ति बनती है, दो हाथ दो पैर है ना, आंखें आदि आदि बना देते हैं। तो शिव जी की दो प्रकार से पूजा होती है, एक निर्गुण आकार में शिवलिंग के रूप से और एक सगुण साकार में मूर्ति के रूप से। और अन्य देवताओं की मूर्ति रूप से ही पूजा होती है। ये लिंग पुराण में वर्णन आता है। निर्मल है, मल से रहते है, शोभित है, सुशोभित, भास में निर्मल भाषित है, प्रकाश स्वरूप है। शोभित लिंगम यानी आनंद को देने वाला है ना। शोभित सुशोभित है ना, सुशोभित का सुसज्जित। जब अरे आनंद कब देगा, जब श्रृंगार किसी ने कर दिया ना, तो श्रृंगार हो जाने से कैसे होता है, बड़ा प्रसन्न मन को अच्छा लगता। तो सुशोभित है, श्रृंगार से युक्त है, ऐसे लिंग को। जन्मज दुख के विनाशक लिंगम, जन्म से होने वाला दुख है ना, जन्मज जन्म से होने वाला दुख है। ऐसे ऊपर अन्य जो दुख है, अन्य भी जन्म लेते हैं ना लोग, दुख बहुत प्रकार से जन्म लेता है। जन्म दुख कैसे लेता है, अरे माता पिता से तो जन्म लेते ही है, बाकी धन से भी जन्म लेता है दुख, है ना। कभी कभी अरे सुख वाले वस्तु से भी दुख मिल जाता है, सुख की प्राप्ति करते हैं ना लोग, तो सुख की प्राप्ति से भी दुख ही प्राप्त हो जाता है। तो जन्म वो भी जन्म लेता है सुख की प्राप्ति में। तो जन्म से होने वाले दुख के विनाश करने वाला लिंग है। ऐसे तत्प्रणमामि सदाशिव लिंग, सदाशिव स्वरूप हमेशा विराजमान रहने वाले ऐसे सदाशिव लिंग रूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। तत्प्रणमामि मैं नमस्कार करता हूँ। देव मुनि प्रवराचित लिंगम काम दहम करुणा कर लिंगम रावण दर्प विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। बोलते देवताओं के द्वारा, मुनियों के द्वारा, प्रवर श्रेष्ठ है ना आदि यों के द्वारा अर्चित लिंगम पूजित है। देव मनुष्य, देव है मनुष्य है, मुनि है और अन्य राजा स्त्री पुरुषों आदि के द्वारा पूजित लिंग। कामदेव करुणाकर लिंगम, कामदेव को जलाने वाले, करुणा के सागर, करुणा भक्तों के ऊपर करुणा बरसाने वाले ऐसे शिवलिंग को। रावण दर्प विनाशक लिंगम, रावण के दर्प को, रावण का जो घमंड है ना, उस घमंड को नाश करने वाले, क्योंकि रावण ने एक बार घमंड से कैलाश पर्वत को उठा दिया था और उनको शिव जी ने देखा कि ये तो घमंड हो गया, दबा दिया थोड़ा, तो दबा दिया तो उसका हाथ ही फंस गया। तो कैलाश पर्वत तो पहाड़ों के ऊपर ऐसी जगह जहाँ कोई पहुंच नहीं सकता, पहुंच जाते हैं सब। जो आप जो कैलाश पर्वत दिख रहा होगा वो नहीं है, हाँ वो बताते हैं, हाँ वो अलग है, वो अलग है। वो तो बताते हैं कि पहाड़ों के बर्फ के ऊपर है जहाँ आदमी पहुंचने ना, लेकिन पहले आप पहुंच जाते थे, अभी पहुंच जाते हैं हवाई जहाज से ऊपर से। तो देखिए रावण के दर्प को, इन घमंड को विनाश करने वाले ऐसे महादेव सदाशिव भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करता हूँ।
सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम, जब भक्त पूजा करते हैं ना तो कितने कितने प्रकार के इत्र लगा देते हैं। सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम, इत्र भी लगा देते हैं और पुष्प भी इतने भयंकर सजा, पुष्पों से भी सुगंध निकलती है ना। सर्व सुगंध सुलेपित, लेपित है, लेप किया हुआ है शिवलिंग पे चंदन, मलयागिरी चंदन। चंदन तो बहुत होते हैं ना, लेकिन जो इधर के लोग, इधर के चंदन कम खुशबू देते हैं, लेकिन मलयागिरी पर्वत पे, मलय पर्वत पे होने वाले चंदन बहुत खूब ज्यादा खुशबू देते हैं। केरल में है ना, केरल में जाओगे तो मलय पर्वत है वो, तो उसके ऊपर निवास करने वाले, होने वाले चंदन को मलयागिरी चंदन बोलते हैं। वहाँ की मलय भाषा ना, केरल की जो भाषा है ना, मलय भाषा है, मातृभाषा मलयालम। तो मलयालम मतलब मलय आलय, मलयालम आलय यानी स्थान है, तो मलय पर्वत में निवास करने वाले। अर्थात मलय पर्वत से फिर सटा हुआ समुद्र आ जाता है, तो बीच की जो समुद्र पहाड़ है, पहाड़ के किनारे किनारे इधर बीच में बस्ती है, बस्ती के बाद फिर समुद्र आ जाता है। अब किनारे किनारे बसे हुए हैं समुद्र किनारे किनारे। केरल लंबा लंबा है ना, तो मलयाचल पर्वत है, अरे लंबा लंबा गया हुआ है, उसकी बस्ती थोड़ी थोड़ी हुई है, रास्ते पे घर बसा हुए है। एक ही रास्ता है, हाईवे, दो नहीं। केरल जाओगे ना, एक ही रास्ता है बस, इस इधर से निकले उधर तक, दो रास्ता नहीं, दो हाईवे नहीं है उसमें। हाँ हाँ, जाओ एक, वो भी ज्यादा चौड़ा नहीं है, क्योंकि वो इधर भी घर है, रोडों पे ऊपर है, अरे घर ही घर है रोडों के किनारे का। और देखो वहां पर घर नहीं दिखते, बहुत ही कम दिखते हैं घर। रास्ता बना हुआ है, रास्ते के ऊपर किनारे किनारे इतने पेड़ पौधे लगे हैं, इतना घना है कि उनको घर दिखते नहीं है। अब जब अरे अपन थोड़ी नीचे झाँक के देखेंगे तब पर ये दिखेगी, मकान दिखेंगे। रोड बहुत ऊंचा बना हुआ है, उसके नीचे नीचे, और क्योंकि पानी बाढ़ लेकर। हाँ, तो बहुत वृक्ष लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कहते हैं सुगंधि लोग, बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम, बुद्धि को बढ़ाने वाला, बुद्धि विवर्धन, विवर्धन है बढ़ाने वाला, बुद्धि को बढ़ाने वाले, कारण लिंगम, बुद्धि का कारण। यानी भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो बुद्धि बढ़ जाती है। मेरी बुद्धि भी भगवान भोलेनाथ की सेवा करने से ही बढ़ी है, क्योंकि मैं पढ़ता था ना, तो 3-3 अंडे आते थे 3-3 अंडे आ जाते थे। अरे जो 100 नंबर का होता है ना सब्जेक्ट, 100 नंबर का सब्जेक्ट, वो अंक हुआ ना परीक्षा में, उसमें से कभी कभी तो 3-3 बिंदी आ जाती थी विषय में, अर्थात 1 नंबर भी नहीं प्राप्त कर पाता था ऐसा मुश्किल से तो पास होता था मैं। सप्लीमेंट्री भी आती थी मुश्किल से, 2-3 बार तो एक ही 10वीं में फेल हो गया मैं, 2-3 बार फेल हुआ, मुश्किल से 10वीं पास करी, इतनी कमजोर बुद्धि। अब 3 बार फेल लगातार हो जाए विद्यार्थी तो कितना कमजोर होगा। अच्छा, मैं तो 3 बार। चलो देखिए, तो देखो, अरे क्या है मतलब है, बुद्धि क्या है यहाँ पर, क्या है बुद्धि विवर्धन। तो मेरी बुद्धि कैसे बढ़ी, भगवान भोलेनाथ की सेवा करने से बढ़ी मेरी, तो मतलब ये मैंने वो सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम, सिद्ध सुर देवता, असुर यानी असुर, उन सबके द्वारा, सिद्धों के द्वारा, सुरों के द्वारा, देवताओं के द्वारा, असुरों के द्वारा, क्योंकि असुर भी क्या थे, शिव जी के भक्त हैं। देवता तो भक्त ही हैं, सिद्ध तो भक्त ही है, और देवता भी हैं, और असुर भी बहुत भक्त हैं। ज्यादातर असुर भी शिव जी के भक्त रहते हैं, है ना। ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं निमित्त बनाकर, किंतु भक्त जब भी वो अरे राक्षसों के तिलक देखोगे ना, त्रिपुंड ही लगाएंगे वो। क्यों त्रिपुंड लगाएंगे, क्योंकि उनके जो गुरु है ना राक्षसों के, दैत्यों के, वो शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य शिव जी के भक्त हैं।
इसलिए वो त्रिपुंडी उपदेश करते हैं, त्रिपुंडी लगाते हैं। जितने भी राक्षस है ना, सारे राक्षस त्रिपुंड लगाते हैं। ऊर्ध्वपुंड एक ही एक दो दिखेंगे ऊर्ध्वपुंड वाले, नहीं तो सारे त्रिपुंड ही त्रिपुंड वाले दिखेंगे। एक प्रहलाद दिखेगा आपको, प्रहलाद है त्रिपुंड वाला है, और प्रहलाद और ऊर्ध्वपुंड वाला है, ऊर्ध्वपुंड विष्णु भगवान का भक्त है ना। और एक अरे ये दिखता है शंखचूर्ण, शंखचूर्ण नाम का दैत्य है, वो थोड़ा अरे ऊर्ध्वपुंड विष्णु भगवान का भक्त है। अरे धनुवंश से पैदा हुआ था वो। दैत्यों का क्या गुण होता है? दैत्यों का गुण होता है अरे सज्जन हो गए वो भक्तों के जरा गए, दुर्जन हो गए उनको क्या नाम ये है। प्राय करके दैत्य भी कैसे होते हैं? देवताओं से विरोध करने वाले होते हैं, देवताओं से विरोध करने वाले। बहुत ही कम ऐसे दैत्य रहेंगे जो देवताओं से विरोध नहीं करते, प्राय करके देवताओं से विरोध ही करते हैं। देवताओं को कोई हमने देखा, देवताओं को कोई देखे दुश्मन नहीं हुआ है। यह है कि सत्ता पाने के लिए जैसे स्वर्ग का सिंहासन है, तो उसको सत्ता मान लिया, तो उसको पाने के लिए ही जो झगड़ा हुआ तो हुआ, उसके बाद में कोई झगड़ा नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं सुर और असुर है ना, देवताओं से विरोध करते हैं दैत्य, और इसके पश्चात पृथ्वी लोक में धर्म का दूषित करते हैं। पृथ्वी लोक में क्या कर देते हैं? धर्म का दूषित करते हैं। यज्ञ, अरे जितने भी दैत्य है ना, यज्ञ बंद करवा देते थे। जैसे वो है ना, हिरण्यकश्यप हुआ आया, उसने कहा मैं ईश्वर, मेरे लिए यज्ञ करूँ, है ना। तो कहते हैं अरे तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, ऐसे शिव जी को, ऐसे सदा शिव स्वरूप भगवान परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। कनक महामणि भूषित लिंगम पाणिपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कनक महामणि भूषित लिंगम, बहुत से शिवलिंग आपने देखा सोने के बने हुए, सोने के शिवलिंग होते हैं, और बहुत से शिवलिंगों के ऊपर सोना चढ़ा हुआ रहता है, सोने के ना। कनक महामणि, कनक सोने में महामणि भूत गिरते थे, ऐसे महामणि से सुशोभित लिंग, भूषित लिंगम, आभूषण। ऐसे किसी के शिवलिंग देखा होगा ना आपने, तो सोना चांदी उसमें बहुत रहते हैं। तो सोना चांदी पहले बहुत भक्त चढ़ाते थे, अभी भी चढ़ाते हैं, और पहले मणि भी चढ़ाते थे। तो कनक सोना है, महामणि से भूषित शिवलिंग है। फणिपति वेष्टित शोभित लिंग, और वैसे भी और के शिवलिंग के ऊपर एक जो सर्प रहता ना, उसके सर्प के में भी सर्पों के फनों में मणि रहती है। तो फणिपति तो शिव और लगे रहिए है। तो फणिपति है ना, फणिपति, फणियों का जो पति है, फणि बोलते सर्प है, उसका पति है शेषनाग। तो शेषनाग अरे बेष्टित, शेषनाग शिवलिंग से बेष्टित रहता है, चारों तरफ घेर कर रहता है। शिव जी गले में है ना शेषनाग, पति है, फणिपति बेष्टित शोभित लिंग, सुशोभित। शिव जी के गले में भी है, और दूसरा शिवलिंग में भी अरे क्या रहता है? सर्प रहता है, सुशोभित लिंगम। कहता है दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम, दक्ष का जो सुयज्ञ था ना, उसने द्वेष पूर्वक किया था, शिव जी को अपमान किया था, शिव जी को अपमान करने के लिए उसने किया था, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने उसको नष्ट कर दिया, विध्वंस कर दिया। दक्ष के सुयज्ञ को विनाश करने वाला लिंग, ऐसे शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। कुंकु चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुंकुम, कुंकुम, कुंकुम ने आपने देखा होगा, कुंकुम जानते ना, एक वृक्ष विशेष होता है, और लगाना चाहिए ना, वो पौधा लाना, वहां से पौधा ला करके कलम करके यहाँ लगाना, और एक आध वहाँ बनकुटी में लगाना।
पौधा ही ला करके। और बीज तो मैंने ही फेंके थे, उगा नहीं, बीज तो मैंने ही फेंके थे, वो लोग आप उखाड़ के फेंक देते हैं, समझ में नहीं आती। तो पौधा लेके आना उधर से, तो पौधा यहाँ लगाना, एक पौधा दो, हाँ दो, हाँ दो पाँच पाँच चार पाँच यहाँ लगा दो, चार पाँच वहाँ लगा दो, तो जो बच गया तो ठीक है। हाँ, और जो कुमकुम अच्छा निकलता है, बहुत दिव्य रहता है, रोली की अपेक्षा वो कुमकुम चढ़ा पूजा करने से अच्छा रहता है। हाँ, तो देखिए, कुंकु यानी कुमकुम, चंदन, लेपित लिंगम, अष्टगंध बना दे ना, कुमकुम अष्टगंध में ये आता है, कुमकुम है, चंदन है, केसर है, गुरुचन है, अगर तगर मगर है, ये मिलकर के अष्टगंध, अष्ट चंदन बनता है, अष्टगंध वाला चंदन। इससे पूजा करो तो दिव्य यानी फल की प्राप्ति होती है। तो कुंकु चंदन से लेपित लिंगम, पंकज हर्ष सुशोभित लिंगम, पंकज यानी कमल, कमलों की माला से सुशोभित लिंग है ना। संचित पाप विनाशक विषानन विनाशन लिंगम। अब जीव ने कितने अनंत कर्मों से, अनंत जन्मों से अरे कर्म पाप करते और संचित हो गए, तो ऐसे संचित पापों को नष्ट करने वाला लिंग, ऐसे शिव जी को नमस्कार करता हूँ। देव गणार्चित सेवित लिंगम, भावेर भक्ति विरेव च लिंगम, दिन कर कोटि प्रवाह कर लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिव लिंगम। देव समुदाय के द्वारा अर्चित सेवित लिंगम, देवगणों के द्वारा अर्चित पूजित है और सेवित है ऐसे लिंग। भावेर भक्ति विरेव च लिंगम, भाव और भक्ति के द्वारा शिवलिंग की, भाव भक्ति ना, भाव से और भक्ति के द्वारा देवताओं की, भाव देवताओं को भाव से और भक्ति के द्वारा वो शिवलिंग पूजित होता है, सारे भावों से, प्रणाम आदि के माध्यम से, है ना। वाचिक, कायिक वाचिक मानसिक, कायिक वाचिक और मानस आदि भावों के द्वारा और भक्ति के द्वारा, उत्कृष्ट भक्ति द्वारा, प्रगल्भ भक्ति के द्वारा सेवित लिंग। दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम, दिनकर, दिन को करने वाले है ना सूर्य भगवान, ऐसे सूर्य भगवान कितनी संख्या में ले लो, करोड़ों की संख्या में, कोटि करोड़ों की, करोड़ों सूर्य की प्रभा के करने वाला शिवलिंग है ना, करोड़ों सूर्य की प्रवाह को करने वाला शिवलिंग, ऐसे शिवलिंग को प्रणाम करता हूँ, सदा शिव स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम, सर्वसमुद्भव कारण लिंगम, अष्टदरिद्र विनाशक लिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अष्टदलों के ऊपर परिवेष्टित लिंगम है, अष्टदल वाले कमल है ना, अष्टदल कमल से परिवेष्टित शिवलिंग, अथवा हृदय में जो हमारा अष्ट जो है ना, हृदय में जब योगी ध्यान करते हैं ना, इसमें अष्टदल वाला कमल है, उस कमल के ऊपर ये शिवलिंग है जो हमने हृदय को बताया ना। इसमें हृदय में 8, जब वेदांतिक चिंतन करेंगे ना वेदांत वाले, तो 8 दल का पहले कमल चिंतन करना पड़ेगा, उस कमल के ऊपर शिव जी बैठे हुए हैं, अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम। जैसे माँ लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठे थे ना, उसी प्रकार से हमारे हृदय के भीतर एक 8 दल वाला कमल होता है, उस 8 दल वाले कमल से ये शिवलिंग वेष्टित रहता है, उस पे बैठे निवास करते हैं। ऐसे जो 8 दलों परिवेष्टित लिंगम है ना, अथवा 8 दल वाला कमल उसके ऊपर चढ़ा रहता है, दोनों प्रकार से। हृदय में 8 दल वाला, 8 दल वाला कमल है, उसके ऊपर शिवलिंग है। दूसरा अर्थ ले लिया कि 8 दल वाला कमल उसके ऊपर पूजित है, वेष्टित है ना, वेष्टित लिपटा हुआ है। सर्व समुद्भव कारण लिंगम, संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाला है ना, सर्व समुद्भव कारण, संपूर्ण जितने भी जगत प्रपंच दिख रहा है उसको उत्पत्ति का हेतु है, उत्पत्ति का हेतु है। अष्टदरिद्र विनाशक लिंगम, जो 8 दरिद्रता होती है उनको विनाश करने वाला है? अरे मान लो कोई ना कोई तो हो जाए काम है, क्रोध है, लोभ मोह आदि है कि नहीं, और अणिमा आदि जो नहीं प्राप्त हुई आपको, अणिमा गरिमा लगिमा प्रकंप बसित ईसत, ये 8 सिद्धियां होती ना, अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धि जब आपको नहीं प्राप्त हुई तो दरिद्रता ही होगा, उनको विनाश करने वाले हैं। अब आपकी जो आपको अष्ट सिद्धि दे देते हैं, आप पूजा करोगे ना तो क्या दे देंगे, अष्ट सिद्धि प्रदान कर देंगे, और काम तो लोग मोह आदि हो जाएंगे,
ठीक है ना। वैसे प्राय कर अष्ट दरिद्र मतलब ये अणिमा आदि जो 8 सिद्धियां हैं जिसके पास प्राप्त नहीं हुई उसको प्राप्त कराने वाले हैं। आप पूजा करेंगे तो 8 सिद्धि नहीं आती। हाँ, ऐसे शिव जी को प्रणाम करता हूँ। सूर्य गुरु सूर्य बर पूजित लिंगम सूर्य बन पुष्प सदार्चित लिंगम परात् परम परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सूर्य गुरु सुरों के जो देवता है ना, सूर्य यानी देवता, देवताओं के जो गुरु हैं कौन है? बृहस्पति है। ऐसे सूर्य गुरु सूर्य बर सुरों में श्रेष्ठ है, सुरों में श्रेष्ठ है और शुरू बृहस्पति के द्वारा पूजित लिंग। अतः देवताओं गुरु भगवान भोलेनाथ है। देवता सारे देवताओं गुरु कौन है? भगवान भोलेनाथ है। ऐसे भगवान भोलेनाथ जो लिंग स्वरूप है उनकी पूजा करते हैं, पूजित होते हैं। अतः देवताओं के गुरु बृहस्पति है, जो सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे उनके द्वारा शिवलिंग पूजित होता है। सुरवन देवताओं का जो वन है जंगल, उसमें जो बड़ वृक्ष लगे हुए हैं, पारिजात के वृक्ष लगे हुए हैं, अन्य अन्य वृक्ष लगे हुए हैं, उनके द्वारा देवता क्या करते हैं? पुष्प चुनते हैं। उस पुष्पों को चुन करके फिर सदा सदा आर्चित लिंगम, हमेशा देवता हो पारिजात आदि के पुष्पों के द्वारा शिव जी की पूजा करते हैं। जो केदारनाथ भगवान की पूजा करने आते हैं ना इंद्र देवता, जब पटबंद हो जाते हैं केदारनाथ बद्रीनाथ के, तो उस काल में इंद्र देवता पूजा करने आते हैं वहां पर। किसी कल्प विशेष में इंद्र भगवान ने केदारनाथ की स्थापना प्रकट किया था, किसी कल्प विशेष में। तो सूर्य को देवताओं को जो जंगल है उसमें जो पुष्प लगे हुए हैं, बगीचा आदि पारिजात आदि के वृक्ष लगे हुए हैं, ऐसे वृक्षों के द्वारा, वृक्षों के फूल के द्वारा भगवान शिव जी की पूजा करते हैं देवता लोग। देवता भी करते हैं, मनुष्य गंधर्व सिद्ध भी करते हैं, गंधर्व भी करते हैं, सारे तो शिवलिंग की पूजा करते हैं। जितने भी देवता है गंधर्व हैं, गंधर्वों की गंधर्व आदि शिव जी की पूजा करते हैं। यक्ष गंधर्व आदि आदि सब हिमालय क्षेत्र में जितने देखेंगे आपको वो सारे शिवलिंग की पूजा करते हैं। हाँ, जहाँ भी आपको शिवलिंग हिमालय क्षेत्र देखोगे शिवलिंग के शिव जी के मंदिर देखेंगे, अन्यों के मंदिर नहीं देखेंगे, बहुत ही कम होंगे अन्यों के, लेकिन नाम मात्र के लिए बहुत ही कम एक शिव जी की जात मंदिर है। परात परम पर से ही पर है ना, परात पर है, परात परम परमात्मक लिंगम, आत्मस्वरूप लिंग है ना। कैसे? पर से ही पर सबसे श्रेष्ठ उत्कृष्ट है, पर से ही पर है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, ऐसे परमात्मा स्वरूप जो लिंग है, ऐसे लिंग को सदा शिवलिंग को, सदा स्वरूप शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। लिंगाष्टक मिदम पुण्यम यह पटे शिव सन्निधौ शिवलोकम अवाप्नोति शिवेन समोदते। इदम लिंगाष्टकम है, जो लिंगाष्टक है 8 स्तोत्र है ना, 8 अष्टक बोल दे लिंगाष्टक, 8 जो स्त्रोत हैं, इस पुण्य वो कैसा स्त्रोत वाला अष्टाक लिंगाष्टक नामक जो स्त्रोत है वह पुण्य को देने वाला। 8 छंदों के द्वारा, 8 छंदों के द्वारा गिरते थे 8 श्लोक में। ऐसे इस लिंगाष्टक नामक पुण्य को देने वाले स्त्रोत को जो कोई भी साधक है पठे शिव सन्निधि, शिव जी की सन्निधि पढ़ता है, पठे नहीं पढ़ता है तो पढ़ना चाहिए, पठे थे पढ़ना चाहिए, पठे थे कि पठे थे, पठित होना चाहिए, 2 यही की मात्रा गलत है ना, पठित है एक मात्र लगा है। तो जो कोई भी साधक पढ़ता है शिव जी की सन्निधि, शिव के नजदीक शिवलिंग के पास में, शिव की सन्निधि मंदिर में बैठ करके देखिए, तो शिव की सन्निधि में जो कोई साधक पढ़ता है तो ऐसे पढ़ने वाला शिवलोकम अवाप्नोति शिवलोक में प्राप्त हो जाओ, शिव के साथ आनंदित होता है। शिव जी आनंद मग्न रहते ना, अब शिवलोक में प्राप्त हो गया, शिवलोक प्राप्त हो गया, लोक विशेष होगा। अब लोक विशेष को प्राप्त हो जाने के बाद भी शिव जी के साथ निवास करता है। ज्यादा भक्ति बढ़ गई शिव में प्रवेश कर जाता है, ज्यादा भक्ति बढ़ गई तो शिव जी में प्रवेश कर गया, और ज्यादा कम भक्ति अरे थोड़ी उत्कृष्ट ज्यादा ज्ञान वाली भक्ति नहीं है, मतलब अरे मोक्ष वाली भक्ति नहीं थी, इसलिए लोग उस लोक में प्राप्त होकर शिव जी के साथ खाता पीता बैठता है। ऐसे दक्षिण भारत में आप ये तिरुपति बालाजी है ना, वहाँ की जो शिव जी विष्णु भगवान है ना, बालाजी भगवान विष्णु भगवान, वहाँ पर एक महात्मा जी हुए थे, हाथिया मठ है, हाथिया मठ, एक वैष्णव महात्मा थे। तो वैष्णव महात्मा कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे,
तो भक्ति को भगवान कृष्ण भगवान उनके सामने, विष्णु नारायण जो कृष्ण भगवान है ना, वो उनके सामने चौपर खेलते थे। हाँ, अभी से वो 100 साल पहले की है घटना है। तो कृष्ण भगवान उनके साथ अरे चौपर खेलने आते थे। मंदिर का पुजारी पूजा कर देता था। ये इनका कुटिया ऊपर थे, मंदिर से ऊपर, और मंदिर ये पूजा दर्शन करने जाते थे। तो पुजारी भगवान को भोग लगा के कार्य अपने अनुसार कार्य करता था। क्या करता था? भोजन लगाना, स्नान आदि कराना। जब जब पंडित अरे पुजारी पूजा पाठ करता था तब तक वो वहीं रहते थे मंदिर में। अब जैसे पुजारी भाग गया ताल लगा करके अपने अन्य कार्य कर रहा है, तो जैसे पुजारी ने दरवाजे कर बंद कर दी, उसी समय वो भगवान विष्णु भगवान कृष्ण भगवान बाबा जी के पास में आ जाते थे। अब भगवान दिन को भक्त आते थे तो वहीं दर्शन देने के लिए बैठ जाते थे विष्णु भगवान। अब रात्रि को देखा कि अब कोई भक्त नहीं आ रहा, पुजारी ने दरवाजा लगा दिया। तो विष्णु भगवान फिर चौपर खेलने के लिए रात्रि को 1-1 घंटा 2-2 घंटा 3-3 घंटा चौपर खेलते थे हर दिन। कभी कभी बिजी हो जाते तो दूसरी जगह चले जाते, तब नहीं आते, लेकिन प्राय करके आते रहते। एक दिन विष्णु भगवान अपनी कृष्ण भगवान चौपर खेलने के लिए आए। चौपर खेलने के लिए आए तो संयोग वक्त से उन्होंने अपनी माला को वहीं पर रख दिया, उतार दिया बाबा जी के चौपर। भक्ति बाबा जी की भक्ति बढ़ाने, प्रसिद्धि करने के लिए, क्या करने के लिए? ख्याति फैलाने के लिए कृष्ण भगवान ने जानबूझ कर ख्याति फैलाई ना, तो जानबूझ कर अपनी माला को रख दिया। इसके पश्चात वो माला को उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो चले गए छोड़ करके। अब उधर सुबह प्रातः काल अरे पुजारी ने मंदिर खोला, देखा भगवान का श्रृंगार आदि उतारा होगा। देखो भगवान की माला नहीं, चोरी हो गई, चोरी हो गई, कहाँ चले गए भगवान? वो फिर उधर बाबा जी सुबह स्नान आदि संध्या बंदन आदि करके देखा माला लेके आ रहे थे। उनका अरे पुजारी जी महाराज विष्णु जी भगवान जी मेरी रात को आए थे, माला भूल गए, ले लो। उनका तू चोरी करी है? अरे नहीं, वो चोरी थोड़ी करी, भगवान मेरे सामने आए थे। अरे यहाँ से हम कितने दिन हम पूजा करते करते हो गए, हमारे पास में नहीं है भगवान तो तुम्हारे यहाँ आ गए। ऐसा कैसे हो सकता? अरे कहा भगवान मेरे साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मेरे यहाँ खाते हैं पीते हैं, तो ऐसी बात है? हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे तब मानेंगे। उन्होंने कहा यदि तुम्हारे पास भगवान आते हैं तो हम तुम्हारे पास में इतना गन्ना रखते हैं। क्या रखते हैं? गन्ने। इसको चूस के बताना, इसको न समाप्त करके बताना। अब वो लोगों ने रख दिया। अब बाबा जी के उनको ठीक है भाई रख दो, अब क्या करें? अब विष्णु भगवान फिर रात को भाग गए आगे। विष्णु भगवान फिर रात को मंदिर जैसी बंद किया, उधर चौपर खेलने के लिए तुरंत आ गए। उन्होंने कहा महाराज तुम्हारे पंडितों ने मेरे सामने रख दिया उपाधि, कोई बात नहीं, मैं हाथी बन खा जाता हूँ। तो कृष्ण भगवान हाथी बन कर खा गए, सारे गन्ने को खा गए। रात्रि को हाथी बन करके चौपर खेला, चौपर खेल करके गन्ने हाथी बनकर खा गए। तो प्रातः काल पंडित देखो भगवान आए थे, खा गए, और जो माला भी छोड़ गए मेरे पास में। क्या छोड़ गए? माला भी छोड़ गए। रात को पुनः आए थे, 1-2 बार माला छोड़ी। एक बार पहले में चोरी का इल्जाम लगा दिया, दोबारा फिर माला को कहा, पुजारी ने देखा कि दूसरी बार गए तो दूसरी बार पुजारी ने अच्छी प्रकार से माला उनके पास रख दी थी, ताला लगा दिया। तब अच्छी प्रकार से हो सकता क्रांति की नई चाबी खोल दिया हो, तो 2-3-4 ताले जड़ दिए। तो जैसे ही ताले जड़कर चलेगा पुजारी, तो फिर दूसरे दिन विष्णु भगवान गए, कृष्ण भगवान, तो पुनः चौपर खेली, माला फिर उतार करके हाथी बन करके वो खा गए, गन्ना खा गए और माल रख गए। तो दूसरे दिन फिर पूजा वो बाबा जी आए, देखो भाई तुम्हारे भगवान छोड़ गए, माला संभालो। तो उनकी ख्याति फैल गई, तो पूरे वहाँ की जमीन उनको दे दिया। मंदिर उन्हीं के अंडर में था। तिरुपति बालाजी का जो मंदिर था ना, उन्हीं बाबा जी के अंदर में था। बहुत काल तक वो सारी संपत्ति उन्हीं के पास में जाती थी। बाद में भागी सरकार ने कब्जा कर लिया है? कब्जा कर लिया उनको।